नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का ये वीडियो है हमारे आभा मंडल पर, ऑरा पर। हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा, हमारे चारों तरफ एक ऐसा पावरफुल एनर्जी फील्ड होता है जो हमारे खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। इसके बारे में बहुत ही पावरफुल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये ऑरा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम लगातार, जिसको हम बोलते हैं ना वाइब्रेशंस, यार इस बंदे की वाइब अच्छी नहीं है, इस बंदे के पास थोड़ा गुड सी फीलिंग नहीं हो रही है, ये हमारा है ऑरा। इस बंदे की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, इसको देख के ना बड़ा एनर्जी सी मिलती है, बस इसका मतलब इसका ऑरा स्ट्रांग है, पावरफुल है, इसकी हाई वाइब्रेशन वाला है, हाई ऑरा वाला पर्सन है ये। और इसका प्रभाव, जितना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपका प्रभाव स्ट्रांग होगा। हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है। केवल जितना फिजिकल शरीर जितना दिखता है इतने ही नहीं है, हम इसके बाहर भी हैं। एक ऑरा के दो पार्ट हैं हमारे ऑरा के। तो एक पहला पार्ट है, इसको इनर ऑरा बोलते हैं। हमारे शरीर के ठीक 6 इंच ऊपर एक लेयर है, ऐसे 6 इंच ऊपर तक इसने हमें पूरा कवर किया हुआ है। ये कवर इसलिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? हमारे शरीर का कुछ ये अंदर के हिस्से एक्सपोज ना हो, राइट? हमारे अंदर के हिस्से लोगों को एक्सपोज ना हो। ठीक वैसे ही हमारा जो ऑरा है, हमारी एनर्जी लोगों को एक्सपोज ना हो, इसके लिए ऑरा आभा मंडल जो है ये एक लेयर ऊपर से बनाई जाती है, जो एक टाइप का प्रोटेक्शन है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये ऑरा डिफरेंट टाइप के। दूसरा जो ऑरा होता है ये होता है हमारा आउटर ऑरा, जो कि लगभग 6 से लेकर 12 फीट तक का होता है। 6 फीट का ऑरा होता है आउटर ऑरा, और ये 12 फीट तक एक्सटेंड करता है। जो लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं और कुछ अच्छे नियमों का पालन करते हैं, उनका ऑरा फैलने लगता है। कुछ लोगों का ऑरा और ज़्यादा फैला होता है, 50 फीट तक, 100 फीट तक, इवन 1000 फीट तक भी ऑरा चला जाता है। बहुत सारे महापुरुषों का ऑरा, जैसे गुरु नानक साहब जी महाराज जी का जो ऑरा था, या स्वामी विवेकानंद जी जैसी हस्तियों का ऑरा, इनका ऑरा कई किलोमीटर में फैला होता है। ऑरा का मतलब इनका प्रभाव, ऑरा का मतलब इनकी वाइब्रेशन। ये जहां होंगे इनके आसपास में एक ऐसा आभा मंडल बन जाएगा, एक ऐसी वाइब्रेशन जो सबको पॉजिटिविटी देगी। तो डेफिनेटली अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कारण दुनिया का भी भला हो, अपना तो हो ही हो, दूसरों का भी कल्याण हो, आप जहां रहें आपके चारों तरफ एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स बन जाएं, तो डेफिनेटली आपको अपने ऑरा पर काम करना चाहिए। दोस्तों, ऑरा वो चीज़ है जो अपने सबको प्रभावित करता है, खुद के साथ साथ सबको प्रभावित करता है। जैसे मैंने कहा, इसके 2 लेयर्स हैं। एक लेयर जो केवल अपने सोच तक सीमित है, लेकिन दूसरी लेयर जो बाहरी लेयर है उसमें अपने घर का माहौल भी आ जाता है, उसमें आसपास के लोगों की वाइब्रेशन भी आ जाती है। सारी चीजें मिलकर बनता है हमारा ऑरा। आइए इस ऑरा के बारे में, इसमें बहुत सारे रंगों की किरणें होती हैं, इसके बारे में मैंने बड़ा विस्तार से बताया हुआ है कि ऑरा जो होता है वो किस टाइप का होता है और कितनी टाइप के इसके कलर्स होते हैं। और अगर आप चाहें तो आपको नेक्ड आई से भी ऑरा दिखाई दे सकता है। तो अगर आप देखना चाहें तो डेफिनेटली हमारा वो वीडियो जरूर देखिए कि आपको लोगों का ऑरा नजर आ सके। ऑरा नजर आने से क्या होगा, आप लोगों की नेचर के बारे में जान सकेंगे, लोगों के माइंड को रीड कर सकेंगे, लोगों के ऊपर टेलीपैथी कर पाएंगे। ये ऑरा को कंट्रोल कर पाना बहुत बड़ी पावर है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से मैं बताता हूं। तो ये जो जैसे वैज्ञानिक रूप से अगर मैं कहूं तो हमारा केवल एक फिजिकल बॉडी ही नहीं है, हमारा एक प्रकाशमय ऊर्जावान शरीर भी है। एक ऐसा शरीर जो ऊर्जा के रूप में मनुष्य के चारों तरफ ये फील होता है। इस आभा मंडल के जरिए हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं, एक रिश्ता बना पाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपका आभा मंडल, आपके आसपास के चारों तरफ एक ऐसा घेराव, एक ऐसा वाइब्रेशन होती हैं जो आपके शरीर को बहुत सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, मजबूत रखता है। लोगों को आपकी वाइब्स फील होती हैं। तो इसके बारे में और विस्तार से बताता हूं। अगर आपका ऑरा अच्छा है तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। आपके चारों तरफ आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी, लोग आपके पास बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी डायनेमिक होगी, एकदम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी। अगर जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इवन आपके अगर ग्रह नक्षत्र या आपकी किस्मत अगर कुछ गड़बड़ भी है और आपका ऑरा पावरफुल आप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपके इस ऑरा की वजह से
आपके ऊपर जो नेगेटिविटी का प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। कोई नेगेटिव व्यक्ति भी अगर आपके जीवन में आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके जीवन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आप बहुत तरक्की करते हैं संसार में भी और अध्यात्म में भी। इसलिए अपने ऑरा को शुद्ध और पावरफुल बनाने पर जरूर जोर देना चाहिए। आज मैं आपको वो उपाय बताता हूं जिससे कभी आपका ऑरा नेगेटिवली प्रभावित हो जाए तो उसको ठीक कैसे करें या अपने ऑरा को एक्सपेंड करें कैसे करें। तो ये सब चीजें आप इसमें जान पाएंगे। जो पहला उपाय है, नंबर 1 उपाय है, वो है अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि जैसे आज मेरी एनर्जी सक अप हो गई है, बिल्कुल एनर्जी जो है वो एनर्जी बिल्कुल डाउन फील हो रही है, अगर आपको ऐसा लगे कि आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूं तो और मैं अपने ऑरा को बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूं, बेटर करना चाहता हूं, तो आपको सबसे इजी तरीका है कि आप नहाने वाले पानी में, जैसे अगर आप सिंपल एक बाल्टी के अंदर एक चम्मच जो है वो नॉर्मल देसी जो नमक होता है, नॉर्मल जो समुद्री नमक होता है नॉर्मल, आप ऐसा मिला सकते हैं। अगर सीधा मिलाएंगे तो और बेटर है। एक चुटकी थोड़ी हींग भी उसमें डाल दें, नींबू के रस की कुछ बूंदे भी मिला दें। अगर और इफेक्टिव करना चाहते हैं तो लेवेंडर ऑयल, गुलाब जल और चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल मिक्सचर है जिससे आपके ऑरा को प्योरीफाई किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। इस जल के स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही होगा और मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। ये है ऑरा को बेटर करने का, करेक्ट करने का उपाय। वैसे इससे पहले आपको अपने ऑरा को लॉक जरूर करना चाहिए। लॉक करने के ऊपर मैंने पूरा विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। ऑरा को लॉक कैसे किया जाता है, संक्षेप में आपको अपने ऑरा को इस तरीके से लॉक करना होता है। एक सिंबल है रेकी का, उद्रे का सिंबल, जो सबके लिए ओपन है। इसके द्वारा आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। नंबर 2 जो उपाय इसमें मैं बता रहा हूं वो है बहते पानी में स्नान करना। अगर आपके लिए पॉसिबल हो पाए, बहता पानी पॉसिबल हो, जैसे झरना अगर पॉसिबल हो या प्राकृतिक रूप से हो या नदी का प्रभाव कहीं पर हो, तो ऐसे पानी में स्नान करने से, नहाने से भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, अच्छा होता है। राइट, इसकी तरह से इसमें आप इवन समुद्र का पानी भी शामिल है। इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे जो रिट्रीट सेंटर होते हैं, जो मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर जिनको कहते हैं, ये समुद्र के किनारे पर बनाते हैं। मतलब अधिकतर ऐसे होंगे या नदी के किनारे पर होंगे। राइट, आप देखिए तो जहां पर भी जैसे आप जहां पर भी ऐसी जगह पर पाएंगे जहां पर भी ऐसी पानी का फ्लो होगा, वहां पर एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी होती है वो बहते पानी में साथ चली जाती है, समाप्त हो जाती है। राइट, परफेक्ट। नंबर 3, बारिश में चलना अगर आपके लिए पॉसिबल हो। अगर कभी बारिश हो तो डेफिनेटली बहुत ही सुंदर उपाय है अपने आभा मंडल को निखारने का। बारिश में सैर करना, बाहर निकलना, टहलना, बाकी बारिश की बूंदों में कुछ देर के लिए भीगना आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाता है, पावरफुल बनाता है। ये संभव हो तब। नंबर 4, अब ये बारिश तो हमेशा पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 ये उपाय है रेकी के द्वारा अपने आप को हील करना। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल उपायों में से एक है। मैं इसको बहुत रिकमेंड करता हूं, और क्रिस्टल्स के द्वारा हील करना। देखो रेकी के द्वारा क्या होता है, रेकी में हम नॉर्मली बिना रेकी को हम क्रिस्टल के साथ भी कर सकते हैं, बिना क्रिस्टल के भी कर सकते हैं। रेकी एक सेल्फ हीलिंग पद्धति है जिसमें दोनों हाथों को रब करके डिवाइन एनर्जी को इन्वाइट किया जाता है, उससे अपने चक्रों को और अपने ऑरा को हील किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर तरीका है ये, लेकिन इसके लिए ये रेकी सीखनी पड़ती है। इससे आप अपनी अनेक बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। रेकी के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग ऐसे, क्रिस्टल के लिए आपको कुछ सीखना जरूरी नहीं है, बस अच्छे क्रिस्टल आपके पास हो, उनको चार्ज करने का तरीका आपके पास हो, बस आपके लिए काम बन जाएगा। आभा मंडल की सफाई करने के लिए सबसे अच्छे क्रिस्टल में क्वार्ट्स, जिसमें मोस्टली जो है वो क्लियर क्वार्ट्स ऐसा दिखने में होता है, ये क्लियर क्वार्ट्स होता है उदाहरण के लिए। इसी तरह से और भी क्रिस्टल्स होते हैं जिनके क्रिस्टल्स की माला ऐसे, जिसको आप यूज कर सकते हैं इस टाइप से। आप इसको माला की तरह पहन भी सकते हैं। अनेक तरह से ये क्रिस्टल्स आपके पास होते हैं। उदाहरण के लिए ये ब्लैक टर्मलिन है, आप ये सब पहन सकते हैं अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, टाइगर आई का यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट होता है, थर्ड आई को भी एक्टिवेट करता है, टाइगर आई का यूज कर सकते हैं आप। और जो क्रिस्टल हैं इसमें वो है लेब्राडोराइट, बहुत ही पावरफुल होता है लेब्राडोराइट। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये मेरे सामने, ये है लेब्राडोराइट। इसी तरह से ओपल क्रिस्टल अगर आप यूज करें, ये बहुत पावरफुल होता है। या मूनस्टोन यूज किया जाता है, मूनस्टोन भी मेरे पास पड़ा है, ये है मूनस्टोन। ये मूनस्टोन को इस तरीके से यूज किया जाता है। आप इसमें से कोई भी क्रिस्टल धारण कर सकते हैं, हमारी कंपनी में भी अवेलेबल है, आप बाहर से भी कहीं से खरीद सकते हैं। मेन होता है इसको चार्ज कैसे किया जाता है, ये आप जो जब क्रिस्टल दिए जाते हैं तब आपको ये तभी सिखाया जाता है। तो ये अगर आपके पास हो तो इससे क्या होता है, ये सिर्फ आपको पहन के रखने हैं। ये
पहने मात्र से ये आपके चीज़ों को, आपके ऑरा को साफ करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपली ये ब्लैक टर्मलिन की माला पहन के रखें तो आपके ऑरा को प्रोटेक्शन में रखती है। गलती से अगर आप नेगेटिव लोगों से मिलें भी सही तो आपके ऑरा पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आने देती। 7 चक्रा माला होती है, बहुत प्रभावित करती है आपके ऑरा को, और आप अंदर से पहन के रखते हैं, बाहर से लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन आपका ऑरा बढ़ने लगता है इससे। इसके अलावा नंबर 5 है मंत्र का जाप करना। अब मंत्र का जाप एक उचित स्थान पर और वातावरण पर ध्यान लगाकर शांत बैठकर आप 10 मिनट के लिए किसी भी पॉजिटिव मंत्र का चैंटिंग करें। मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, जो मैं रिकमेंड करता हूं। अगर आपको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है तो महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, और सबसे ईजी अगर ये सब क्योंकि इन सब में थोड़ी सी अगर किसी लर्नड पर्सन से, किसी सीखे हुए व्यक्ति से लिया जाए, एक तरीके से दीक्षा टाइप लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। वैसे तो ये मंत्र सेल्फ पावर्ड मंत्रास होते हैं, इसका मतलब है कि बिना उसके भी काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी से पावर लेकर किया जाए तो बहुत काम आते हैं। तो ये है मंत्र के जाप के द्वारा। और सबसे बेस्ट है ओम की चैंटिंग करना, ये इसी का ही पार्ट है। ओम की चैंटिंग जोर से करें, मतलब जब भी करें तो जोर से बोल के, जैसे ओम, इस टाइप से जब भी करें तो ऐसे चैंट, ये आपके ऑरा को मल्टीप्लाई करता है, ये आपके ऑरा को वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, तो बहुत ही पावरफुल है। 10 मिनट ओम की चैंटिंग आपके वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल बना देती है। तो ये आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए। मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए। नंबर 6 पॉइंट है वो है आरती करना और उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना। आरती करने का मतलब, आरती जब आप, ये हमारी ट्रेडिशन रही है, आरती में आप अपने इष्ट और गुरु के सामने एक दिया जलाकर ऐसे घुमाते हैं, और बाद में उनका वो हो जाने के बाद उस आरती को अपने ऊपर भी वो करते हैं। जैसे दूसरों पर हम ऐसे करते हैं तो अपने आप पर हम ऐसे करते हैं, राइट, ऐसे अपनी तरफ करते हैं। ये आरती को ऐसे पकड़ के इस तरह से करते हैं। तो हम रोज ये मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं कि हम रोज ये अपने गुरुदेव की आरती करके उसके बाद अपने ऑरा को भी क्लीन करते हैं। इससे आपके घर का ऑरा भी क्लीन किया जा सकता है उसी आरती के द्वारा। अगर आप अपने इष्ट या गुरु की आरती करते हैं, जरूर कीजिए, और दिन में 2 बार, और बहुत ही पावरफुल होती है। मेरे गुरुदेव इसे बहुत रिकमेंड करते हैं, श्री परमानंद दयाल जी बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप ये आरती जरूर किया करें, सुबह और शाम किया करें, और इसको उसके बाद अपना ऑरा को इससे क्लीन कर लिया करें। नंबर 7, अगर आप नहीं करते थे आरती तो जरूर करना शुरू कर दें, बड़ा काम आएगी। नंबर 7 है धूप या आग सेकना। अगर आपके लिए पॉसिबल है, सनलाइट अवेलेबल है, तो सुबह सुबह सनलाइट को 10 मिनट के लिए ग्रहण करना। अब ये सर्दियों और गर्मियों में इसकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट रहेगी, लेकिन 10 मिनट के लिए सनलाइट को ग्रहण करना आपके ऑरा को एक्सपेंड करता है, आपके ऑरा को क्लीन करता है। बहुत ही पावरफुल उपाय है। जब भी सनलाइट को ग्रहण करें उस समय आप साथ साथ मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे सूर्य गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, या जो भी करें उस समय में आप बड़े शांत चित्त से लेटकर, शून्य भाव से लेटकर भी धूप को ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। आपने देखा होगा आग सेकना, आग की तरफ पीठ करके, थोड़ा मुंह परे की तरफ करके। आपने देखा होगा अधिकतर जो ये साधु होते हैं ये आग की धुनी रमा कर रखते हैं अपने पास में। सर्दी हो गर्मी हो, उनके पास धुनी जगी रहती है। ये धुनी क्या कर रही है? ये वास्तव में इनके ऑरा को प्रोटेक्ट करने का और बढ़ाने का एक उपाय है, राइट, परफेक्ट। तो उसके बाद आता है नंबर 8, और ये नंबर 8 है अपने डीप मेडिटेशन में उतरना या उसके साथ प्राणायाम करना। तो पहला उसमें नंबर 8 स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम में 4 बेसिक प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका। ये 4 प्राणायाम अगर आप डेली करते हैं, ये भी आपके ऑरा को एक्सपेंड करते हैं। और नंबर 9 है आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालें कि मेरा ऑरा एक्सपेंड कर रहा है। आप विजुलाइज करें कि मेरा ऑरा एक्सपेंड कर रहा है, और अपने आसपास में मेरे ऑरा का जो फील्ड था वो 6 फीट से बढ़कर 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट होता जा रहा है। याद रखिए, आपकी विजुलाइजेशन बहुत काम करती है और आपका ऑरा वास्तव में फैलने लगता है। जब आपका ऑरा फैलेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, तो लोगों को फील होने लगेगा, लोगों को पता चलने लगेगा कि अंदर कुछ बदल गया है। इस व्यक्ति से बात करके बड़ी खुशी मिलती है, इस व्यक्ति से बात करके अंदर एक आनंद आता है, एक जोश आ जाता है, पावर आ जाती है, और फिर आपके शब्द भी लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपने ऑरा पर काम करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत